किसान बने हैं। उनका यहां का सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते और समझाते हैं। शहरों की चकाचौंध लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन झारखंड में चतरा के एक इंजीनियर को नहीं लुभा पाई। उसने ऊंची पगार वाले कॉर्पोरेट जगत से मुंह फेर लिया और उसे सुकून मिला अपने गांव की मिट्टी में आकर, पेड़ पौधों और अपने खेत के बीच। ये है कुमार शुभम, बीटेक और MBA ग्रेजुएट, जो किसी समय मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर रुआबदार नौकरी करते थे। लेकिन 2011 में शुभम ने अपना रास्ता बदल लिया। कॉर्पोरेट जिंदगी की सुख सुविधाओं को अलविदा कहा और खेती करने अपने गांव सोहर कला लौट आए। काम का मतलब यह है कि जिसमें आपको थोड़ा शांति मिले, सुकून मिले, दौड़ पे आए और समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वैसे काम का चुनाव होता है। तो पैसा कमाना आदमी का ज़िंदगी है। कहावत था कि बेटा पढ़े फारसी और बेचे तेल। तो मेरे बारे में लोग वही करते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल जितना है, दोस्त का पुराना वही बोलता है क्योंकि मेरा अपना पेट्रोल पंप का व्यवसाय है। तो लोग बोलते हैं कि भैया पढ़े इंजीनियरिंग MBA की और फिर वापस से तेल बेच रहे हो, खेती कर रहे हो। तो काम कोई बुरा नहीं है। काम के प्रति निष्ठा और खेती किसानी की आधुनिक तकनीक के जरिए उन्होंने 7.5 एकड़ बंजर जमीन में हरियाली ला दी। शुभम ने यहाँ 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग चलता है। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब है कि एक चीज़ जो आप क्रॉप लगा रहे हैं तो मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने बागवानी किया तो इसमें फलदार वृक्ष भी है, इमारती लकड़ी भी है, आपका नींबू का भी है। तो इसके बीच में सब्जी का उत्पादन क्या क्या हम कर सकते हैं, ताकि साल में जब आम का पौधा तो साल में एक बार फल देगा, लेकिन उसके बीच में जो ज़मीन खाली है तो उसमें हम लोग वो लगा देते हैं, हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं। उसके अलावा सब्जियों का खेती करते हैं, बीच में आपका तेलहन का करवा देते हैं हम लोग। तो अलग अलग चीज़ों का जो क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है, वो मल्टी लेयर फार्मिंग हो गया। मल्टी लेयर खेती के अलावा शुभम ने इंटीग्रेटेड खेती भी शुरू की। आमदनी के स्रोतों में विविधता लाने के लिए उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है कि खेती पर आधारित जो उद्योग है आपके, जैसे पोल्ट्री हो गया, डकरी हो गया, फिशरी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो ये आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। कि खेती किसानी में ज़मीन से जो उपज हो रहा है उसके अलावा भी क्या आप कर सकते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कैसे आप अपने खेतों में करके अपने लागत को घटा के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। शुभम ने गांव के 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। वो उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का जरिया मुहैया करा रहे हैं। मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, गाय है, भैंस है, ये सब, कुत्ता है 4 गो, वही पालन कर रहे हैं। उड़ीसा में पहले थे, अपन गांव आ गए, ये हमारा नून रोटी चल रहा है, भैया काम कर रहे हैं। मेरा रोजी रोटी चलता है, जितना स्टाफ है सबका चलता है। मेरा काम यहाँ है, जितना स्टाफ यहाँ जो चीज़ सबकी कमी लगता है, सामान हो गया, बीज हो गया, किसी तरह कोई समस्या है उसको हमको समाधान करना है। आज शुभम प्रगतिशील किसान के रूप में एक मिसाल बन चुके हैं। खुद सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माटी की मोहब्बत और जीने के साफ मकसद के जरिए शुभम ने न सिर्फ बीजों को लहलहाते पेड़ों में बदला है, बल्कि स्थिरता, आत्मनिर्भरता और सेवा पर आधारित जीवन शैली भी विकसित कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई राह पकड़ी है। इस कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है, जो